जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऐसा सब्जेक्ट पे जिस सब्जेक्ट के बारे में बहुत लोग ही सोचते हैं और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, चिंतित भी हैं कि कुछ लोगों का मैसेज भी देख रहे हैं कि एनसीसी, स्काउट, टाइपिंग, कंप्यूटर्स, रेवलेशंस के बारे में भी पूछ रहे हैं क्या इसका बोनस अंक मिलते हैं। तो जी, इसका बेनिफिट मिलता है और इसका इफ़ेक्ट कट ऑफ के साथ रहेगा सिलेक्शन के लिए। बहुत अच्छा चीज़ है, जिसे मान के चलिए इसका एक अंक निर्धारित किया जाता है। समान किसी एक चीज़ पे ही मिलेगा आपको। मान के चलिए आपका 5 सर्टिफिकेट है, किस स्काउट भी है, एनसीसी भी है, हाइट भी है 180 से अधिक, और बहुत सारे अदर्स एक्स्ट्रा डिग्री होती है, कंप्यूटर्स, टाइपिंग वगैरह। तो अब सबका 2-2 नंबर तो जोड़ के नहीं मिलेगा, किसी एक चीज़ में आपको वो बेनिफिट दिया जाएगा। तो उसका फ़ायदा आपको कब होती है? जैसे मान लीजिए हमारा 75 पे मेरिट कट गया, कि 75 पे मेरिट बना, उसमें अब देखना होता है। जैसे मान के चलिए 50 सीट है, 200 लड़के हैं, तो किसको सिलेक्ट किया जाए? तो सबसे पहले एक चीज़ को देखा जाता है कि इसमें एनसीसी वाले कितने हैं। अगर एनसीसी वाले मान के चलिए 100 हैं, फिर किसके किसके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, एक्स्ट्रा योग्यता है, उन सबको देख लिया। बाकी जो नॉर्मल है उनको हटा दिया जाएगा, साइड रखा जाएगा। उसके बाद से देखा जाएगा किसके पास क्या क्या सर्टिफिकेट है। एनसीसी, स्काउटिंग, डायरी और एनएसएस क्या क्या और होता है, और इस आपका ड्राइविंग लाइसेंस, टाइपिंग, कंप्यूटर जो कोर्स किए हुए हैं, इन लोगों को पहले देखा जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री किसके पास है उसको अच्छा अलग रखा जाएगा, बाकी लोग को अलग कर दिया जाएगा। लास्ट निचोड़ जब देखा जाता है कि चलो 60 बंदे बच गए, 50 सीट बचा हुआ है, अब इसमें 10 आदमी को और रिजेक्ट करना है, वो कैसे किया जाए? अब उसमें देखी जाएगी कि किसके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। एनसीसी, स्काउट, अब मान के चलिए 55 आदमी के पास सब कुछ सेम सर्टिफिकेट मिल गया, 5 आदमी के पास कोई कम सर्टिफिकेट है, तो 5 को बाहर किया जाएगा, फिर 55 को देखा जाएगा। उस 55 आदमी में से 5 आदमी को तो और बाहर करना है, उनको कैसे बाहर किया जाएगा? अब उन 5 व्यक्ति को देखा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जब जो इसका सबसे ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ रहता है उसको, तो मान के चलिए अगर जो 53 हो गए, 2 कम वाले हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बच गए 53, फिर भी 3 लोग अधिक हैं। उसके बाद उसमें से भी 3 छाँटना, तो कैसे छाँटा जाएगा? अब उस 3 को रिजेक्ट करने के लिए आपको सीधा आपको आएगा अल्फ़ाबेट देखा जाएगा कि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले नंबर किसका, नाम किसका आ रहा है, किसका ए से है, किसका बी से है, किसका सी से है, किसका डी से है। इस प्रकार से उसको काउंट किया जाएगा। तो जिसका पहले पड़ेगा, तो जैसे मान लीजिए 51 आदमी पहले हैं, उसके बाद बाकी लोग 2 आदमी जो बचे वो रिजेक्ट हो गए, बच गए 51। एक आदमी को और रिजेक्ट करना है। अब उसको देखा जाएगा किस तरीके से। अब उन दोनों आदमियों में देखा जाएगा किसकी हाइट क्या है। अगर मान लीजिए कोई 185 है, कोई 180 है, तो सिंपल सी बात है 185 को लिया जाएगा। तो आपको बोनस अंक जो होते हैं यहाँ पे बहुत ही काम करते हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा डिग्री आपके पास, बहुत सारा स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, मंडल लेवल का गेम भी खेले हैं, वो भी एक एक्स्ट्रा डिग्री ही है। तो आप लोग जितना अधिक से अधिक अपना जो भी डिग्री योग्यताएं हैं आप उसको सबमिट करिएगा। जब भी डॉक्यूमेंट लगाइएगा वहाँ पे तो उसको दीजिएगा, दिखाइएगा। अगर जो कोई फॉर्म फिलअप करवाया जाता है उस समय अगर जो पूछा जा रहा है कि आपने एनसीसी किया, तो ट्रिक कर दीजिएगा। जो किए हैं, बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट, जो कुछ भी आप डिग्री किए हैं उसको क्लिक कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट मांगेगा तो वहाँ पर उसका जीरोक्स लगा देना है, या ओरिजिनल जब जांच होगी उसको दिखा देना है।
या सर्टिफाइड कॉपी मांगा जाएगा तो उसको सर्टिफाइड कॉपी करा कर दिया देना है। एनसीसी जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा डिग्रीज हैं उसको ज़रूर दीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट होगा, होता भी है। हम लोग के समय में तो वाइवा था 5 नंबर का इंटरव्यू, उस इंटरव्यू के अंदर ही सब कुछ पूछ लिया जाता था, ले लिया जाता था, चेक कर लिया जाता था। तो अभी तो आप लोग का उसी दिन हम लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता था। तो अभी तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही है, इंटरव्यू तो है नहीं। फिर भी उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर ही इन सब डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन आप करवा लेंगे, दिखा लेंगे। अगर जो कोई फॉर्म फिलअप कराया जाता है वो सब फिलअप कर देंगे, क्योंकि इससे आपका मेरिट में अंतर आएगा, आपको फ़ायदा मिल सकता है, इसका बोनस अंक मिलता है और मिलेगा। और उसके बाद आप जब ट्रेनिंग में आते हैं ना, तो वहाँ पे भी एनसीसी का, स्काउट का फ़ायदा मिलता है। तो चलिए ये टॉपिक अलग हो जाएगा। तो सिर्फ हम बोनस अंक की बात किए हैं, तो इसका अंक मिलता है। अब निर्धारित नहीं है कि कितना किया गया है, अगर किया जाएगा तो वो सबके लिए समान किया जाता है। अगर एनसीसी है तो सबके लिए दिया जाएगा, नहीं है तो किसी के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बोनस अंक के बारे में हम बात किए, और जितनी भी डिग्रियां हैं आप लगाइएगा, इससे आपको सिलेक्शन में बहुत ही सहायता प्रदान होगी। तो जय हिंद मित्रों, आज के लिए इसी टॉपिक पर बात करते हैं।